और धीरे कैसे दुल्हा धरते धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी। एक सखी कही कि महाराज थोड़ा धीरे धीरे चलो, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कोल्हू के बैल हो। जैसे कोल्हू का बैल एक ही चक्कर में घूमता रहता, जैसे कोल्हू के बरद चलत है सखी, जैसे कोल्हू के बैलवा चलत है सखी। अब धीरे कैसे धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी। बरद किसको कहते हैं? बरद माने होता है बैल, लेकिन बरद माने वरदान भी होता है। एक सखी कही कि बरद उसी को कहो जो वरदानी हो सखी। बरद माने वरदानी भी होता है और बरद माने बैल भी होता है। अब देखो जनकपुर की सखियां कितनी पढ़ी लिखी भाषा में। बरद उसी को कहे जो वरदानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बैल से क्यों उदाहरण दिया? किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमाणी है सखी। किंतु कोल्हू के बरद प्रमाणी है सखी। अब धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी। धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी। अच्छा ये बताइए, कोल्हू का बैल क्या करता है? कोल्हू का बैल जो कोल्हू में चलता बैल वो या तो गन्ना पेड़ या सरसों, तो पेड़ कोल्हू के बैल सरसों घानी है सखी। ये मिथिला की मिथिलानियों का है महाराज। पेड़ कोल्हू के बैल सरसों घानी है सखी। और ये जिनको हम कह रहे हैं ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी। 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 अब लक्ष्मण कहे भैया धीरे चलोगे तो ज्यादा गाली मिलेगी और तेजी में चलो। तो कहा तेज चल रहे थे तो गाली मिल रही थी, धीरे चले तो गाली मिल रही है, तो करें क्या? तो बोले कि चलो तो धीरे धीरे, पर पग लंबा लंबा रखो, पग लंबा लंबा रखो। नहीं सूख चलत रहा तो फिर छेड़ देते यार। पग लंबा लंबा रखो महाराज। और जो माता के हक में थी उन्होंने राम जी से पूछा, कहा बेटा ये तुमको इतनी गालियां मिथिलानियां क्यों दे रही हैं? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब भगवान राम बाती मिला रहे थे, बाती कोहबर में, भगवान राम जब कोहबर में बाती मिलाने के लिए बैठे तो सुनैना माता ने कहा कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें? राम भगवान से सुनैना मैया ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? अभी सही न हुए, पक्का सही न हुए, गड़बड़ा जा, इतना नीक चल रहा हो। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ एकदम से तहमन छेड़ा। राम जी ने कहा माँ आपके स्नेह और आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बेटा बत्ती मिलाने का शुल्क क्या लोगे तुम? ये तुम्हारा हक है। बोलो इको कम करो इसका, जब कम रहा तो काहे बढ़ा देते यार। क्या लोगे? 1 पॉइंट और कम करो। हाँ राम जी ने कहा सुनैना माँ से कि माँ
कौशल्या माता के हाथ से खाए हुए बहुत दिन बीत गया, बस आप अपने हाथ से हमको खिला दो, यही मेरा शुल्क है, बस बत्ती मिला दूंगा। सुनैना माँ की आंखों में आंसू आ गया। सुनैना माँ ने अपने हाथ से भगवान राम को खिलाया, भगवान राम ने बाती मिलाया। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। दशरथ जी महाराज को इशारा कर दिया। मिथिलानियों ने दशरथ बाबा की ओर दिखाया। ये बूढ़े बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में चोट लगे, देखन में चोट लगे, खाए भरी के थारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बबुआ लोगवा देत काहे गारी। दशरथ महाराज की कैले होशियारी, दशरथ महाराज जी कैले होशियारी, दशरथ महाराज जी कैले होशियारी। चतुराई किया दशरथ महाराज ने, चतुराई किया। मिथिलानियों ने कहा एक ही मर्दवा, एक ही मर्दवा, तीन तीन नारी, बतावा बबुआ लगवा देत काहे गारी, बबुआ लगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बबुआ लगवा देत काहे गारी, लगवा देत काहे गारी, लगवा देत काहे गारी। राम भगवान को भी खूब गाली सुननी पड़ी मिथिला में, और भगवान कृष्ण को भी सुननी पड़ रही है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा बहुत प्रयास किया पर गोरे हो नहीं पाए, गोरे होंगे भी नहीं, इनका रंग ऐसा ही रहेगा। अब गर्गाचार्य जी महाराज से यशोदा माँ ने कहा बाबा अब हो गया जो होना था, ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, पर अब आप भोग लगा लो, प्रसाद पालो, फिर आपको विदा करूं। गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने हाथों से भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद जैसे ही भोजन में तुलसी दल छोड़ा और हाथ जोड़ लिया, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हाथ जोड़ लिया, भगवान आपका दिया हुआ आपको समर्पण कर रहा हूँ, आकर के भोग लगाओ। वैसे ही तुरंत कन्हैया जा करके एक निवाला उठा के मुंह में रख लिया। यशोदा माँ ने कहा अरे बाबा गलती हो गई, आपका भोजन जूठा कर दिया बच्चे ने, कोई बात नहीं बाबा दूसरा बना लो। गर्गाचार्य जी महाराज की आंखें सजल हो गई, रोने लगे गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यशोदा मैया जिनके लिए मैं मंत्र कह रहा था, जिनके लिए मैंने नेत्र बंद करके भोग अर्पण किया था, आज वही सम्मुख आकर के भोग पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और मेरे जीवन का क्या होगा। फिर भी बाबा दूसरा बना लो। जबरदस्ती करने लगे यशोदा मैया। दूसरी बार फिर भोजन बनाया गया, पूरी खीर हलवा इत्यादि। अब की बार भगवान का जैसे ही स्मरण करा, तुलसी दल छोड़ा, ओम नभ्यायाशीर्देव समवर्तत,
पदभ्याम भूमि शाश्रुता तथा लोकांग कल्पन। जैसे छोड़ा वैसे अब की बार भगवान आकर के दोनों हाथ भोजन की थाल में रख दिया। यशोदा मैया बिगड़ गई, नंद बाबा भी डांटने लगे, पर गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज मेरे भाग्य को मुझसे दूर मत करिए यशोदा माँ, आज मुझे इन्हीं का जूठन खाने दीजिए। इसीलिए बच्चों के जूठन को जूठन नहीं कहा जाता है, क्योंकि अबोध बालक जो होता है उसमें ईश्वर की अहेतुकी कृपा होती है। क्योंकि तब तक उस बच्चे के मन में न छल होता है, न दंभ होता है, न द्वेष होता है, न पाखंड होता है, निश्चल होता है वह बालक। इसलिए बच्चे, इसलिए महाराज कभी आप देखिए कि कोई कितना भी नियम धर्म वाला हो पर कन्या का बनाया हुआ भोग स्वीकार कर लेता है, पर वो कन्या हो। अब ये ना कि 16 साल की बिटिया हो जाए, विवाह ना करो तो कहो कन्या है, ना 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 ना। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है 90 वर्ष तक बिटिया कन्या है, उसके बाद कन्या नहीं है। आप उसको 3 बिटिया का महतारी भय बादो कन्या कहो, वो अलग विषय है, पर शास्त्रोचित तरीका 9 वर्ष तक बिटिया कन्या है। तो कहने का मतलब यह है कि बालक का जूठन जूठन नहीं होता, कन्या का भोग स्वीकारा जा सकता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। गर्गाचार्य जी महाराज भोग पाए, भोग पा करके अपने भाग्य की सराहना करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज वापस लौट करके आए। अब भगवान धीरे धीरे थोड़ा बड़े हो गए और अब घुटनों के बल चलने लगे, तोतली बोली बोलने लगे, और सबसे पहले भगवान ने माँ कहा। सूरदास जी महाराज ने लिखा है कि किलकत कान घुटुरुआ नियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी हैं धावत। नंद बाबा के आंगन में खंभे लगे हुए थे, खंभों में मड़ियां जड़ी हुई थी, मड़ियों के पास भी शीशे जड़े हुए थे खंभों में। जब शीशे में और मड़ी में कन्हैया अपनी छवि देखते थे तो सोचते थे कि दूसरा कन्हैया है, उसको दौड़ के पकड़ना चाहते थे, और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया और नंद बाबा आह्लादित होते थे। 4 साल के हो गए भगवान। अब भगवान के अंदर चोरी करने की बात जगी। भगवान ने अपने मित्रों की एक टीम बनाई, और अपनी जैसे अभी एक टीम बन गई, नाम रख दिया चलो जय बजरंग नौ दुर्गा पूजा समिति। एक टीम भगवान ने बनाई अपने बाल गोपाल की, उसका नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली, चोरी की विद्या का प्रचार। सभी से कहा कि चलो तुम्हें चोरी करना सिखाते हैं। सभी ने कहा अरे कन्हैया कैसी बात करता है, चोरी करना? अरे बोले हम कोई रुपया पैसा की चोरी की बात नहीं कर रहे, फिर हम सबका मन चुराएंगे, हम सबका चित्त चुराएंगे, हम सबका नवनीत चुराएंगे। हरत गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरत भक्ता नाम संतापम इति हरि, हरत जीवा नाम पापम इति हरि। इसीलिए भगवान का नाम है हरि, क्योंकि ये भक्तों के पाप चुरा लेते हैं, जीवों के संताप चुरा लेते हैं, गोपियों का चित्त चुरा लेते हैं, और दधि माखन चुराते ही हैं। अब भगवान की मंडली घर घर जाती है, जिस गोपी के यहाँ मौका मिल गया चोरी करते हैं, माखन खुद खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं, और वापस आते समय एक आध दो माट मटका दड़का के तब आते, फोड़ देते हैं। जिस गोपी के यहाँ जाते थे भगवान, वो गोपी तो भगवान की इस कृत्य का उलाहना देने के लिए जसोदा मैया के घर जाती थी, ओरहन देने के लिए। और जिस गोपी के यहाँ भगवान नहीं जाते थे, वो गोपी चाहती थी कि काश कन्हैया एक बार हमारे घर भी चोरी करने आओ। ऐसा चोर मिल जाए महाराज तो रोज चोरी करे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन भगवान जा रहे थे तो एक गोपी कही कन्हैया कब हमारे घर आओ तो जानू, इसी रास्ते से गुजरते हो हमारे घर भी आओ तो जानू। भगवान कहे देवी जी चिंता ना करो, अब की बार तुम्हारे ही घर आएंगे, तुम्हारे ही घर आना है, परंतु तैयार रहना। बोली अरे तुम चिंता ना करो। अब भगवान ने मित्रों से कहा भाई वो अमुक गोपी धमकी दे रही है, उसके घर चलना है चोरी करने। अब सारे बाल गोपाल तैयार हो गए, भगवान गोपी के घर आए। गोपी भी पहले से सतर्क थी, डंडा लेके दरवाजे पे ही बैठी। भगवान ने कहा सीधा दरवाजे से प्रवेश तो हो नहीं सकता, फिर क्या किया जाए? बोले दूसरा जुगाड़ लगाओ।
दूसरी युक्ति सूझी भगवान को। भगवान ने गौशाला में जाके गोपी के बछड़ों को खोल दिया। अब गोपी से कहा कि गोपी तुम्हारे बछड़े पड़ोसी के खेत खा रहे हैं, जाओ जाके बांधो। गोपी कही कन्हैया यह डंडा लेके हमारे दरवाजे पे बैठो, हम बछड़ा बांध के आते हैं, लेकिन खबरदार अंदर जाना मत। भगवान कहा बिल्कुल अंदर, हमको क्या जरूरत तुम्हारे घर में जाने की, बिना पूछे नहीं जाएंगे भाई। भगवान बाहर बैठे, गोपी गई बछड़ों को बांधने के लिए। इसी बीच में भगवान ने इशारा कर दिया, सारे के सारे गोपबाल सब घर में घुस गए, भगवान भी अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा, गोपी चतुर चालाक आदमी, शिकहर पे सब बांध के लटका दिया था, जितना दही मक्खन था सब शिकहर पे बांध दिया था। अब दूसरे के घरे में सीढ़ी कहाँ है रहे भगवान, तो कहा कि एक के ऊपर एक ऐसे सब ग्वाल बाल बने। और दही हांडी वाला कार्यक्रम आपने देखा होगा, ये दही हांडी यहीं से शुरू हुआ है। भगवान ने कहा कि बस सब लोग ऐसे टीम बनाओ, पहुंच जाओ ऊपर तक। तो भैया सब लोगों का भार कौन नीचे, बोले हम सबसे नीचे रहेंगे, आप लोग ऊपर तक पहुंचो। भगवान सबके नीचे सबका भार लिए हुए झुके थे। सारे ग्वाल बाल जब ले करके मक्खन पाने लगे, एक ग्वाल बाल जो लेके उतर रहा था तो 3 मटके रखे हुए थे। एक मटका तो दे दिया भगवान को, दूसरा मटका वो जो लेके उतरा था वो खाने लगा, अब तीसरे मटके में बाकी बचे हुए वो खा रहे थे। तो भगवान को कौतुक सूझा, भगवान ने एक मटका फोड़ दिया, बचे 2 मटके। तो एक मटका भगवान खुद खा रहे थे, एक मटके में सारे ग्वाल बाल खा रहे थे। तब तक गोपी आ गई। अब गोपी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, पकड़ने के लिए दौड़ी। अब सारे ग्वाल बाल तो खिड़की से कूद करके भाग गए, पर ये बड़ी वाली मटकी लेके बैठा रहे, ये कहाँ जाए, ये बेचारे फंस गए। अब ये फंसे, गोपी ने कलाई पकड़ लिया, चलो महाराज आज रंगे हाथ मिले हो, आज तुम्हारी सारी करतूत मैं जसोदा माँ को बताऊंगी। कन्हैया ने कहा गोपी हमारी कलाई बहुत नरम है, छोड़ दो। गोपी कही चाहे नरम हो चाहे कठोर, अब जब चोर चोरी करता पकड़ा गया तो यही कहता ही है कि पहली बार किए हैं, कलाई नरम है, गलती हो गई, छोड़ दो, आज एक बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। लेके चलने लगे। भगवान ने विचार किया कि क्या युक्ति लगाएं इससे छूट जाएं। गोपी कलाई पकड़े और 2 हाथ लंबा घूंघट निकाले लेके जा रही थी। भगवान पीछे पीछे, गोपी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे, गोपी आगे आगे। रास्ते में गोपी का पति मिल गया। क्यों कन्हैया, आज रंगे हाथ तुम पकड़े गए हो। कन्हैया ने कहा ना, पकड़े नहीं गए, फिर पकड़ाए हैं अपना हाथ। मतलब अरे बोले इस गोपी की एक बहन है, ये उससे हमारा विवाह कराना चाहती है और हमारे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, हम तो करना ही नहीं चाहते। अरे उसकी बहन हमको पसंद ही नहीं है, ये जबरदस्ती कराना चाहती है, बस इसीलिए हाथ पकड़ के लेके जा रही है। और सुनो, तुमको करना हो तो तुम पीछे लाइन में लग जाओ। वो भी पीछे लग गया। थोड़ी देर बाद भगवान ने बड़े मीठे स्वर में कहा कि गोपी ये हाथ छोड़ के ये वाला हाथ पकड़ लो। गोपी ने कहा अच्छा ठीक है, लाओ पकड़ाओ। अब घूंघट लंबा, भगवान ने अपना हाथ हटाया और पति का, गोपी के पति का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ाया। भगवान पीछे से 9 2 11। अब अपने पति का हाथ पकड़े हुए ले करके गोपी जसोदा माँ के पास पहुंच गई। अरे यशोदा बहन, अरे यशोदा बहन, बाहर निकलो, बाहर निकलो। यशोदा माँ निकली। मौनम आस्ताम स्त्री राम मृदु भाषणा, स्त्रियों को मीठा बोलना चाहिए, तुम चिल्ला क्यों रही हो। अरे बोली आज रंगे हाथ तुम्हारे लाल को मैं पकड़ के लेके आई हूँ। पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ के लेके आई है। गोपी ने कहा रंगे हाथ तुम्हारे लाल को मैं पकड़ के लेकर के आई हूँ, आज मेरे घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। अब भगवान उसके पहले जसोदा माँ के पास पहुंच चुके थे। जसोदा माँ से भगवान ने कहा माँ बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। जसोदा माँ ने माखन खिलाया भगवान को। भगवान पेट भरे खड़े थे, जसोदा माँ के साड़ी का अंचल पकड़े हुए। जसोदा माँ ने कहा गोपी घूंघट हटा के देख,
कौन को पकड़ के लाई है तू? मेरा कन्हैया तो मेरे पास खड़ा। अब जब घूंघट हटा के देखा इनका दाल भाज में विसर्जन, तू कैसे फंस गया? अरे कहा बस वह करीबा फंसाए दहेज। वो कहा कि विवाह कराने लेके जा रही है, हम जानते होते तो कतई ना आते। खिलखिला के हंस पड़ी यशोदा मैया। ऐसे भगवान के कौतुक से विनोद करते थे पूरे गोकुलवासी। जिस गोपी के घर भगवान नहीं जाते थे वो गोपी चाहती थी कि आए, और जिसके घर जाते थे वो गोपी ओरहन देने के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए आया करते थे। चोरी करने के खाते घर में जब घुसे कन्हैया, मोहन की ऐसी हरकत ग्वालिन जब जान पाई, कुंडे चढ़ा के ग्वालिन यशोदा के दिग्रह आए, कुंडे चढ़ा के ग्वालिन यशोदा के दिग्रह आए, द्वारे पे लगा के ताला, सारे पे स्वयं संभाला, द्वारे पे लगा के ताला, सारे को स्वयं संभाला, अंदर फंसे हैं भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान, अंदर फंसे हैं भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान। बोली यशोदा से ग्वालिन सुन ले हे यशोदा माई, तुमने सच माना नहीं जब जब से कायत लाई, लल्ला को तेरे देखो बंद घर में कर आए, लल्ला को तेरे देखो बंद घर में कर आए, देखो खुद चल के हवाला ऐसा है मुरली वाला, देखो खुद चल के हवाला ऐसा है मुरली वाला, आदत में जाओ कि जान, आए मुश्किल में फंसी जान, अंदर से है भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान। भोले के काना देखा गायब है श्याम सुंदर, जो ग्वालिन बंद किए थे उसका पति है अंदर, किसी आता ऐसे जैसे किसी आता बंदर, ऐसे किसी आता ऐसे जैसे किसी आता बंदर, देखे है बंदी ग्वाला है मैंने क्या कर डाला, देखे है बंदी ग्वाला मैंने ये क्या कर डाला, अपना पकड़ूंगी ये भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान, अपना पकड़ूंगी ये भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान, अंदर फंसे हैं भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान, अपना पकड़ूंगी हे भगवान, आए मुश्किल में फंसी जान। बोल माखन चोर भगवान की जय। एक दिन क्या हुआ, भगवान एक गोपी के घर के पास से गुजर रहे थे। गोपी ने कहा कन्हैया सबके यहाँ चोरी करके आते हो, बच जाते हो, हमारे यहाँ चोरी कर लो तो जानो, अब बच के दिखा देना। वो गोपी पहले वाली से ज्यादा चतुर थी। अब ये हुआ, भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी भी चुनौती स्वीकार।
उसके घर भगवान जब अपने ग्वाल बाल के साथ चोरी करने के लिए आए तो वो गोपी पहले वाली गोपी से ज्यादा चतुर थी। उसने क्या किया, सारे माट मटका पड़ोसी के यहाँ रख दिया था, सब दही हांडी सब दूसरे के यहाँ रखाई, और कन्हैया को चोरी करने उतर दे दिया। अब भगवान घर में आए, इधर उधर देखा, कहीं दही मटकी मिली नहीं। भगवान ने कहा चोरी करने के लिए बुलाती है और घर में कुछ रखती नहीं है चोरी करने लायक। अब गुस्सा लगी कन्हैया को। उस गोपी की बिटिया खटिया पे सो रही थी। अब भगवान को थोड़ा विनोद सूझा। भगवान ने गोपी के बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से कस के बांध दिया और जोर से उसके कान के पास जाके मुंह लगाया और बोले हौवा हौवा। अरे महाराज, वो जैसे अपना सर उठाए सोई खाट की पाट से उसका सर लड़ जाए। अरे मैया बचाओ, हौवा आ गया, हौवा आ गया, बचाओ बचाओ। बगल से उसकी माँ दौड़ के आई, तब तक खिड़की से कन्हैया को कूद के भागते हुए देखा तो बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से खोला। बोली बेटी ये कोई हौवा ना, ये नंद को छोरा हौवा बन के पूरे ग्वाल बालन को डरा रहा है। जिसके यहाँ भगवान चोरी कर लेते थे वो गोपी तो विनोद में हर्ष से भर करके जाती थी यशोदा मैया के यहाँ उलाहना देने। पर सुखदेव बाबा कहते हैं उलाहना देने नहीं जाती थी, उलाहना देने के बहाने एक बार और गोविंद का दर्शन करने के लिए जाते थे। और जिसके यहाँ भगवान चोरी नहीं करते थे वो गोपी निवेदन करते थे कन्हैया हमारे यहाँ भी चोरी कर लो, बुलाते थे, खुला निमंत्रण चोरी करने का। पर भगवान ऐसे ही सभी को आनंद देते रहते थे। एक दिन भगवान गुस्सा हो गए अपनी मैया से। माँ बोली बेटा इतनी गाय तेरे घर पे, 9 मन माखन तेरे घर होता है तो दूसरे के यहाँ मक्खन की चोरी करने जाता है। बोले मैया एक बात कहूँ। हाँ बेटा बोल। बोले माँ मेरा विवाह करा दो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किससे कराऊं? एक का नाम लिया, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी है, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी